दिनेश कुमार पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं और वो मुरादाबाद में अपनी 2 बेटे और पत्नी के साथ रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अब खेती-बाड़ी के काम में बिज़ी रहते हैं और उनके बड़े बेटे का नाम है कमल कुमार, जिसकी उम्र 33 साल है और जिसने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की है। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो यूपी पीसीएसजी यानी कि जज बनना चाहते हैं, साथ ही साथ कचहरी में प्रैक्टिस भी करते हैं और उनका सपना ये है कि वो आगे चल कर के जज बनेंगे। उनके पिता जो दिनेश कुमार है वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और समाज में यानी कि मोहल्ले में उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान है। सभी लोग दिनेश कुमार को कोतवाल साहब कह कर के बुलाते हैं और उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को अचानक कमल कुमार के मोबाइल से दिनेश कुमार को फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी और वो महिला दिनेश कुमार से कहती है कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी उम्र इस समय 63 साल की थी। उनको बहुत बड़ा जोर का धक्का लगता है कि कैसे उनके जवान बेटे की डेथ हो गई है। दिनेश कुमार तुरंत उस महिला से पूछते हैं कि मेरे बेटे की डेथ कैसे हुई है, तो वो महिला उनसे कहती है कि आपके बेटे को हार्ट अटैक आया है। और अब दिनेश कुमार को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि उनका जवान बेटा जिसको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल स्वस्थ था और आज तक घर में उसने ऐसी किसी बीमारी के बारे में भी नहीं बताया है, तो अचानक उसकी डेथ कैसे हो गई है। और इसके बाद वो महिला उनसे कहती है कि हम मानवता के नाते आपके बेटे की जो डेड बॉडी है उसको ले करके बिजनौर से मुरादाबाद आ रहे हैं। और ये सब बातें जब दिनेश कुमार को पता चलती है तो वे पहले पुलिस विभाग में थे और इंस्पेक्टर के पद से रिटायर थे और उनको इसके पीछे कुछ दाल में काला लगता है कि उनकी जो बेटे की डेथ है वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसके बारे में आगे जब उनको पता चलता है और उसको सुनने के बाद में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले दिन ये महिला अपने परिवार के साथ में मुरादाबाद आती है और इसके बाद तुरंत दिनेश कुमार पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और इसके बाद कमल कुमार की जो डेड बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डेथ का कारण था उसकी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आती, यानी कि ये बात पता नहीं चलती है कि कमल कुमार की डेथ किसकी वजह से हुई है, हार्ट अटैक आया है या क्या आया है। और इसके बाद पुलिस वाले जो कमल कुमार की डेथ हुई थी उसको संदिग्ध मानते हैं और विसरा रिपोर्ट का वेट करने लगते हैं। दिनेश कुमार दिल में पत्थर रख करके अपने बेटे कमल कुमार का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनके जवान बेटे की नेचुरल डेथ हुई है, बल्कि उनको ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ के पीछे कुछ ऐसा कारण जरूर है जिसकी वजह से उनके बेटे की डेथ हुई है, यानी कि उनके बेटों को मारा गया है, ना कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है। तो क्या कारण था कमल कुमार की डेथ के पीछे? क्या उसकी नेचुरल डेथ थी या उसका किसी ने बहुत ही चालाकी के साथ मर्डर किया था और मर्डर को नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की थी? जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक पिता ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाया और उन्होंने अकेले दम पर इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अपने बेटे को इंसाफ दिलाया। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा मैंने कहानी में आपको आगे बताया कि दिनेश कुमार को 18 अक्टूबर 2024 को यह बात पता चलती है कि उनके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और इसके बाद एक परिवार उनके घर में आता है और उनकी बेटी की डेड बॉडी को हैंडओवर कर देता है। ये जो परिवार उनके घर में आया था ये बिजरौर का रहने वाला था और इस परिवार में जो लोग कमल कुमार की डेड बॉडी को लेकर के आए थे उनमें थे महावीर सिंह चौहान, उनकी बेटी अर्चना चौहान, उनकी माँ यानी कि अर्चना चौहान की माँ उषा देवी और उनके साथ 2 लोग और थे। और ये लोग कमल कुमार की डेड बॉडी को लेकर के मुरादाबाद आए थे दिनेश कुमार के घर में। जब दिनेश कुमार इन लोग से पूछते हैं तो ये लोग कुछ क्लियर पिक्चर उनको नहीं बताते हैं कि ये लोग कौन है। ये लोग केवल ये बताते हैं कि आपके बेटे की जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आई थी उसमें भी कुछ क्लियर कर पता नहीं चला था, लेकिन दिनेश कुमार को ये लग रहा था कि उनके बेटे को किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं थी, तो अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। दिनेश कुमार अपने बेटे की मौत का पता लगाने के लिए सबसे पहले बिजनौर और मुरादाबाद के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उनको वहां से किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मिलती है। वहां के जो पुलिस अफसर थे वो इस मामले में उनकी किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं करते हैं और इसके बाद दिनेश कुमार यह प्लान करते हैं कि अब वो अपने बेटे का जो केस है वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा था कि उन्होंने पहले भी ऐसे बहुत सारे केसों की विवेचना की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, जिनमें कहानी शुरू में तो कुछ और होती थी, लेकिन जब बाद में
में केस खुलता जाता था परत दर परत, तो कहानी कुछ और ही निकल कर के आती थी। और इस वजह से उनको ये लग रहा था कि उनकी जो बेटी की डेथ है वो नेचुरल नहीं है, बल्कि इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है जो अभी उनके सामने नहीं आई है खुल कर के। सबसे पहले दिनेश कुमार अपने बेटे के मोबाइल को चेक करते हैं, तो उनके बेटे के जो मोबाइल में जितना भी डाटा था वो सभी डिलीटेड था। और उसको देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि ये जो उनके बेटे की नेचुरल डेथ हुई थी, तो किस व्यक्ति ने उनके बेटे के मोबाइल का जो डाटा अवेलेबल था उसको डिलीट कर दिया है, और ये सबसे बड़ा सुराग था। और इसके बाद वो मुरादाबाद के जो एडीजे हैं उनके पास पहुंचते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस मामले में, यानी कि उनके बेटे के डेथ के मामले में एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दीजिए। और इसके बाद जो एडीजी होते हैं वो ऑर्डर देते हैं धामपुर के सीईओ को कि आप जो कमल कुमार का केस है उसको एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट कीजिए। और जैसे ही सीईओ साहब, जो धामपुर के सीईओ साहब हैं, और उनकी टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, तो वो लोग बताते हैं कि अर्चना चौहान और कमल कुमार के बीच में बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत होती थी। वो दोनों एक दूसरे को सालों पहले से जानते थे, यानी कि उनके बीच का जो रिलेशन था वो कुछ ना कुछ पहले से ही था, और जिसकी वजह से ही कुछ ना कुछ उनके बीच में हुआ है। लेकिन क्या हुआ था उस दिन, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वहीं दिनेश कुमार अपने लेवल पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उन्होंने अपने घर पर अपनी पत्नी, अपने बच्चों यानी कि अपनी बेटियों सुरभि से बात किया, अपनी बेटियों पिंकी, सुरभि और अपने छोटे बेटे दीपू से बात किया, और उनसे पूछो क्या भैया को कोई दिक्कत थी। तो वो लोगों ने यही बताया कि भैया कुछ दिनों से उदास रह रहे थे, यानी कि जो कमल था वो घर में उदास रहता था। और जब भी परिवार वाले यानी कि उसके छोटे भाई बहन और उनकी माँ ये पूछती थी कि बेटा तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारे मन में ऐसी क्या परेशानी है जिसको तुम हमें नहीं बता रहे हो, लेकिन चेहरे से तुम्हारे हमें पता चल रहा है कि तुम दुखी हो, तो वो इस बात को टाल जाता था। वो क्लियरली कुछ भी नहीं बताता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और उसके दुख का कारण क्या है। और इसी बीच 15 अक्टूबर 2024 को वो घर से निकलता है कचहरी के लिए, और जब देर शाम तक नहीं आता है तो दिनेश कुमार अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ पर हो। तो वह यही कहता है कि मैं पापा एक व्यक्ति की ज़मानत कराने के लिए कचहरी आया हूँ, और ज़मानत करा करके मैं वापस आ जाऊँगा, और मुझे यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। तो जब उनके अपने बेटे से बात हो जाती है तो उनको ऐसा ही लगता है कि ठीक है, उनके बेटे को कोई भी दिक्कत नहीं है, काम जब पूरा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। और इसके बाद 15 अक्टूबर को ये लास्ट बात थी जब उनकी कमल से बातचीत हुई थी, और 18 अक्टूबर को उनको उसके डेथ की खबर मिल जाती है। यानी कि 3 दिनों के बीच में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी डेथ हुई थी। और इसके बाद एक बिजनौर का परिवार उसकी डेड बॉडी को हैंड ओवर करने आया था। तो ये जो बिजनौर का परिवार था, इसी के पास कमल कुमार की हत्या का पूरा रहस्य छिपा हुआ था। धामपुर की पुलिस एक और इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वहीं दूसरी ओर दिनेश कुमार जो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, अपने लेवल पे इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और इसी बीच में आ जाती है विसरा रिपोर्ट, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। विसरा रिपोर्ट में यह बात क्लियर हो जाती है कि कमल कुमार की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उसको जहर दे करके मारा गया था, यानी कि किसी ने उसके खाने में जहर मिलाया था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। और जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस वाले तुरंत बिजनौर पहुँचते हैं, और वहाँ पर महावीर सिंह चौहान, उसकी बेटी अर्चना चौहान और उसकी माँ जो उषा देवी थी, इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद में थाने लेकर के आते हैं, और फिर इनसे पूछते हैं कि भाई तुमने कमल कुमार को क्यों मारा है। यदि तुम उसको जानते नहीं थे, उससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं था, तो फिर उसको मारने की क्या ज़रूरत थी। तो इसके बाद जो उनकी बेटी अर्चना चौहान थी, वो एक ऐसी बात बताती है पुलिस वालों को, जिसको सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप लोग एक बार फिर से कहेंगे कि हमारे हिंदू समाज में जो एक कुरीतियाँ पहले से चली आ रही हैं, शायद उसी में से एक ने कमल कुमार की हत्या का कारण बन गई। अर्चना चौहान पुलिस वालों को बताती है कि मैं और कमल दिल्ली में रह करके पीसीएस जे की तैयारी कर रहे थे, हम दोनों का सपना जज बनने का था। और इसी बीच मेरी कमल से दोस्ती हो जाती है, हम दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में रहते थे, और फिर हम दोनों को ऐसा लगने लगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम लोगों ने फिर प्रेम विवाह कर लिया। 2021 में कमल और अर्चना एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में साथ में ही ये लोग दिल्ली में रहने लगते हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद अर्चना एक बेटे को जन्म भी देती है, यानी कि अब अर्चना और कमल का जो परिवार था वो पूरा भरा पूरा परिवार था, और अब उनके परिवार में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो कमल का परिवार था वो भी अच्छा खासा था, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। जो उसके पिता थे दिनेश कुमार, वो पुलिस से रिटायर्ड अफसर थे, और घर में खेती पाती भी बहुत थी, इसलिए परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं थी। वहीं जो उसकी पत्नी अर्चना चौहान थी, उसके पिता बीएसएनएल से रिटायर थे, तो उनके भी परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। कुछ समय के बाद कमल और अर्चना के बीच में एक बात को लेकर के गलतफहमी शुरू हो जाती है, और अर्चना कमल से यह कहती है कि तुमने मेरे से झूठ बोल करके शादी की है, तुमने ये बात मुझसे नहीं बताई कि तुम
शेड्यूल कास्ट की हो, यानी कि जो तुम्हारी जाति है वो अनुसूचित जाति है और तुम अनुसूचित जाति के लड़के हो। तुमने इस बात को मेरे से नहीं बताया और उसके बाद तुमने मेरे से शादी कर लिया और आज मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बन गई हूँ। जब अर्चना ये बात अपने परिवार वालों को बताती है तो उसके पिता जो महावीर सिंह चौहान थे वो भी उससे यही कहते हैं कि तुमने ये कैसे शादी कर लिया है। जो लड़का है यानी कि जो कमल कुमार है वो हमारे समाज का ही नहीं है, हमारे तो समाज में नाक कट जाएगी। तुमने एक अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर लिया है। और इसके बाद अर्चना को अब ऐसा लगने लगा था कि कमल कुमार से शादी करके वो फंस गई है, यानी कि कमल कुमार ने उससे झूठ बोल करके शादी किया है और शादी करने से पहले उसने जो उसकी कास्ट थी, जो जाति थी, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं बताया था। और इसी बात को लेकर के कमल और अर्चना के बीच में जो उनका वैवाहिक जीवन था वो अब अधर में फंस जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अर्चना इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी कि उसने कमल से शादी की है। उसको यही लग रहा था कि कमल ने उसे झूठ बोला है और झूठ बोल करके शादी की है। वहीं दूसरी ओर जो अर्चना के परिवार वाले थे वो उसको समझाने के बजाय और इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे थे और वो लोग भड़का रहे थे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इस लड़के से शादी नहीं करना था, पता नहीं तुमको ने ऐसा क्यों कर दिया है। और इसी वजह से अर्चना ने अपने पिता महावीर के साथ मिल करके कमल कुमार को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 18 अक्टूबर 2024 को उसने फ़ोन किया कमल को और उससे कहा कि तुम बिजनौर हमारे घर पर आ जाओ। कमल उनके घर पर पहुंचता है। वो यही अपने मन में सोच रहा था कि हम लोग बैठ करके जो हमारे बीच में गलत फहमी है उसको दूर कर लेंगे, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी जो पत्नी अर्चना है अपने मन में एक ऐसा प्लान बना रही है जिसके जो आगे चल करके रिजल्ट आएंगे वो बहुत ही भयावह होंगे, यानी कि वो उसको मारने का प्लान बना रही है। और इसके बाद जब वो कमल उनके घर में पहुंचता है, वहाँ पर खाना पीना करता है और खाने में ही उसके जहर मिला दिया जाता है। जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर ये लोग मानवता दिखा करके उसकी जो डेड बॉडी है ले करके पहुंचते हैं दिनेश कुमार के पास और ये बताते हैं कि आपके बेटे की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। लेकिन विजिलर रिपोर्ट आने के बाद में ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अर्चना चौहान ने अपने पिता महावीर सिंह चौहान के साथ मिल करके अपने पति को जहर दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। जब ये बात दिनेश कुमार को पता चलती है तो वो यही कहते हैं कि यदि उनको उनके बेटे की जाति से यानी कि वह अनुसूचित जाति का है इस बात से इतनी दिक्कत थी तो वो मेरे पास आते, मैं अपने बेटे का तलाक करा देता, यानी कि वो अर्चना चौहान और उनके बेटे का तलाक करा देता। उनके बेटे को मारने की क्या ज़रूरत थी, 33 साल का उनका बेटा था, भविष्य में आगे चल करके वो उनका सहारा बनने वाला था। हो सकता था वो आगे परीक्षा पास करता और जज भी बन जाता, लेकिन उससे पहले ही एक औरत ने केवल एक छोटी सी वजह से, यानी कि जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है आज हमारे बीच में, लेकिन इस वजह से ही उसने कमल कुमार की हत्या कर दी और इसके बाद मानवता का पाठ पढ़ाने लगी। महावीर चौहान और उसकी बेटी अर्चना चौहान ने अपना जुर्म कबूल लिया है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने जहर खिला करके कमल कुमार की हत्या की है। और अब पुलिस वाले जो उसकी माँ है उषा देवी, उनकी भूमिका भी तलाश रही है कि उनका इस हत्याकांड में क्या रोल है और जैसे ही उनके बारे में कुछ पता चलेगा उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इन सभी लोगों को इन्होंने जो गुनाह किया है उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इन सभी लोगों को इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि जो काम इन लोगों ने किया है और जिस कारण की वजह से किया है उसका आज हमारे समाज में कोई भी स्थान नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग अपने बच्चों को कहीं भी रिलेशन कर रहे हैं, आपको उस रिलेशन को लेकर के कोई डाउट है तो सबसे पहले आप अपने डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि एक बार वो रिलेशन बन जाएगा, शादी हो जाएगी और उसके बाद आप लोग कुछ इस प्रकार की हरकत करेंगे तो वो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर अर्चना ने अपने पिता के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत है। वो कमल कुमार को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी। यदि उसको ये बात थी तो वो सीधे उसके घर में जाती और बोलती कि मुझे तलाक चाहिए आपके बेटे से, आपके बेटे ने मेरे से झूठ बोल करके शादी की है और अब मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये जो उसके परिवार वाले यानी कि दिनेश कुमार इस बात को एक्सेप्ट ना करते और तलाक ना दिलवाते तो बात अलग थी, लेकिन वो लोग खुद ही तैयार थे। और यदि अर्चना दिनेश कुमार के पास पहुंच करके इस प्रकार की रिमार्क करती कि आपके बेटे ने हमसे झूठ बोल करके शादी की है तो 100% अपने बेटे का वो तलाक करा देते और आज कमल कुमार हमारे बीच में जिंदा होता। तो इसलिए आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गलती मत कीजिए, क्योंकि गलती करने के बाद में जो उसके रिजल्ट होते हैं उनको फेस करना आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।